आज हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री के कुछ पॉपुलर टर्म्स की जो इंडस्ट्री में नहीं है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो लोग नहीं हैं उनको नहीं पता, या प्राइमरली स्टूडेंट्स हो गए, बाहर के लोग हो गए, कईयों को नहीं पता होता है। तो हमने कहा कि चलो हम उनके ऊपर बात करते हैं। कई ऐसे टर्म्स हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनको कईयों को पता होता है उसके बारे में, जो मिड लेवल वाले हैं उनको बहुतों को नहीं पता होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है या जो सबसे पहला टर्म है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी। सो ये हम लोग बहुत बार मतलब बेसिकली क्या होता है कि कई जगहों पर कंपनीज़ में बात करते हैं, वी यूज़ एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वी यूज़ वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कई बार लोग बोलते हैं कि कहते हैं कि वी यूज़ सेफ एजाइल, वी यूज़ एजाइल स्क्रम। तो ये क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, एजाइल हो गया, एजाइल स्क्रम हो गया, वाटरफॉल हो गया, सेफ एजाइल हो गया, ये सब जो है दीज आर ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी क्या होता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट जो इन जनरल हम प्रोजेक्ट कहते हैं सॉफ्टवेयर को, मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, एक प्रोडक्ट बनाते हो या एक एप्लीकेशन बनाते हो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप हो, वेब हो, मोबाइल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो जो इंडस्ट्री टर्म है उसको हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट। एज ए प्रोजेक्ट हम उसको यूज़ करते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट है। तो अब प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको पता ही होगा, आपने SDLC के बारे में सुना ही होगा, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए कि आप किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज करते हो, उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं। पहली जो मेथडोलॉजी थी, जो पुरानी मेथडोलॉजी थी, वो थी वाटरफॉल मेथडोलॉजी। वाटरफॉल मेथडोलॉजी जैसे कि नाम बताता है कि वाटरफॉल यानी झरना, तो झरने की तरह जैसे होता है कि टॉप से डाउन तक जो अप्रोच जाता है, वाटरफॉल मेथडोलॉजी वैसे ही चलती है कि उसमें हर स्टेप, SDLC का हर स्टेप, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, फिर उसके बाद QA और टेस्टिंग एक ही स्टेप हो गया, और टेस्टिंग के बाद फिर डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट के बाद फिर पोस्ट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वाटरफॉल मेथडोलॉजी में ये 1 by 1 होती हैं कि पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ, फिर उसके बाद डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन के बाद डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद आपका वो होगा अपना टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग के बाद आपका डिप्लॉयमेंट होगा। एजाइल जो होता है, एजाइल में बहुत सारी मेथडोलॉजीज आती हैं, जैसे मैं बताया एजाइल स्क्रम है, सेफ एजाइल है। सेफ एजाइल और एजाइल स्क्रम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बताते हैं कि एजाइल क्या है। एजाइल बेसिकली क्या है, एजाइल में ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर आप ज़्यादातर एजाइल के उसमें देखोगे और आजकल डेवॉप्स के भी डायग्राम जो देखोगे उसमें इन्फिनिटी बना होता है। इन्फिनिटी में क्या होता है, ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो सारे साथ साथ चल रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एजाइल में क्या होता है, आपकी जो साइकिल होती है, डेवलपमेंट साइकिल होती है, वो छोटी होती है, और ये उसमें आपका वाटरफॉल बड़े लेवल पे, मतलब पूरा वाटरफॉल ना फॉलो करके आपके ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इकट्ठे छोटे छोटे साइकिल्स में इसको फॉलो किया जाता है, और आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स को डेवलप किया जाता है। जैसे, और ये साइकिल जो होती है, जो एक साइकिल चलती है, उस साइकिल को हम कहते हैं स्प्रिंट। सो जनरल स्प्रिंट का मतलब होता है रनिंग करना, आप कितनी फास्ट रन करते हो, तो उसी फास्ट रनिंग के हिसाब से हम स्प्रिंट इज बेसिकली एक डेवलपमेंट का जो साइकिल चलता है, उस साइकिल को हम स्प्रिंट कहते हैं। स्प्रिंट यूजुअली 2 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते तक का होता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एजाइल जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लोगों ने अपने हिसाब से एजाइल को बहुत ज़्यादा वो कर रखा है, कहते कि कस्टमाइज कर रखा है अपने एप्लीकेशंस के हिसाब से, या अपने जो फ्रेमवर्क या पैटर्न के हिसाब से। सबने अपने आप अपनी कंपनी के पॉलिसीज़ के हिसाब से उसको जो है कस्टमाइज कर रखा है। यूजुअली स्प्रिंट जो होता है वो 2 हफ्ते का होता है, लेकिन कई कंपनी 4 हफ्ते का भी करती हैं, कुछ कंपनी 6 हफ्ते का भी करती हैं, डिपेंड करता है। सो एक स्प्रिंट में पूरा एक साइकिल चलता है जिसमें कि आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस
पहले हुआ, जैसे 1 या 2 दिन का रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, उसमें सब लोग बैठते हैं, सारे मतलब डेवलपर, हर एक स्टेक होल्डर जो हो गया वो बैठता है। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर मतलब कि जिसका कि प्रोजेक्ट में स्टेक हो, मतलब आपका एक छोटे से छोटा बंदा, चाहे वो कस्टमर हो गया, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, चाहे वो टीम लीड हो गया, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। डेवलपर भी स्टेक होल्डर होता है। तो ये सब इकट्ठे बैठते हैं और सब इसमें पहले 1 या 2 दिन की डिज़ाइनिंग, मतलब वो होता है आपका रिक्वायरमेंट फाइनलाइजेशन होता है। इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि टास्क या आपके फीचर्स या आपकी यूज़र स्टोरीज के बेसिस पे वो होती हैं। तो आपको पहले 1-2 दिन में आपकी यूज़र स्टोरीज डिसाइड होती हैं कि हाँ भाई इस स्प्रिंट में हम लोग ये यूज़र स्टोरी पे काम करेंगे। उसके बाद उस पे काम होना शुरू होता है। तब तक जो हायर लेवल की जो टीम होती है वो डिसाइड करते हैं कि अगले स्प्रिंट के लिए क्या करना है, और डेवलपर अपना काम करते हैं, टेस्टर साथ साथ उसी टेस्ट के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका स्प्रिंट्स में काम होता है। सो एजाइल में ये सारा जो है, दिस इज एजाइल वेयर कि आपकी ये सारी चीज़ें फास्ट तौर पर होती हैं। और एजाइल बहुत पॉपुलर हो चुका है पिछले आई थिंक 10-15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है। तो एजाइल बहुत पॉपुलर हो चुका है। अब एजाइल में भी डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ होती हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो गया, स्क्रम हो गया, आपका सेफ एजाइल हो गया। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें थोड़े इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क होता है। जैसे सेफ एजाइल जो है वो बड़े लेवल पे होता है, मतलब वो स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क उसको बोलते हैं। मीन्स कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम हो गई, 500-600 बंदों की टीम हो गई, वो जब काम करते हैं तो उसको वो दे कॉल इट सेफ एजाइल, कि हम सेफ एजाइल यूज़ कर रहे हैं। स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क जहाँ की हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारी 500 बंदों की टीम है, उसको हमने छोटे टीम्स में डिवाइड किया है। फिर उन छोटे टीम्स को हम डिफरेंट उसके हिसाब से उनके साइकिल्स चलते हैं और फिर उनकी डिप्लॉयमेंट होती है। उस तरीके से उसमें भी स्प्रिंट्स फॉलो होते हैं। तो इस तरीके से वो आपका एजाइल ये हो गया। स्क्रम जो है, स्क्रम में आपका फुल फॉर्म तो मुझे भी याद नहीं है यार, लेकिन स्क्रम वही हो गया आपके, वही स्प्रिंट चलने वाली जो बात होती है। जेनरिक सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है दैट इज़ योर एजाइल स्क्रम, जिसमें कि आपके स्प्रिंट्स बनाए जाते हैं और स्प्रिंट्स पे काम होता है, स्प्रिंट्स में डेवलपमेंट होता है। और स्प्रिंट में वही जैसा मैंने आपको बताया कि आपके सारे प्रोसेसेस जो होते हैं, चाहे वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो, डिज़ाइन हो, डेवलपमेंट हो, बिकॉज होता क्या है इसमें एक चीज़ और है, एजाइल का एक और बेनिफिट ये है कि एजाइल में मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सम टूल। सो ये था हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज, चाहे वो एजाइल हो, चाहे वाटरफॉल हो, चाहे स्क्रम हो, चाहे वो सेफ एजाइल हो।